दोस्तों, ये आपके सामने क्रूड ऑयल का लाइव चार्ट खुला हुआ है और अभी क्रूड ऑयल 6365 के आसपास चल रहा है। इसमें बाइंग आई थी 6335 के आसपास। इसमें बाइंग आई थी और ये अभी बाइंग में ही चल रहा है, लेकिन अब यहाँ पर यह थोड़ा थका थका महसूस कर रहा है। मे भी अब यहाँ पर यह थोड़ा एक पॉज ले और वहां से फिर नीचे की तरफ में करेक्शन ले। तो अभी यदि बाय किया हुआ है तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग का एक लेवल है। हालांकि अभी ट्रेंड इसका बुलिश ही है, लेकिन फिर भी यह थका थका दिख रहा है। और ये जब तक यह ब्लैक लाइन के ऊपर है तब तक इसका ट्रेंड बुलिश ही रहेगा। ये पॉइंट्स एंड फिगर्स चार्ट है। यहाँ इसके हिसाब से हमें देखिए एक बहुत सुंदर बाइंग लेवल मिला था। इसका टारगेट हमारा 67-68 के आसपास में टारगेट था। टारगेट ऑलरेडी अचीव कर चुका है। और ये देखे इसके हिसाब से टारगेट देखे तो 78 के आसपास का टारगेट था, वो वहाँ भी लगभग जा चुका है। तो 66 से 78 के आसपास का हमारा टारगेट था, वहाँ अचीव कर चुका है। और
अब यहाँ पर थोड़ा थका थका यहाँ पर हो सकता है कुछ समय बिता करके, या फिर हो सकता है या तो आप मूव ले या फिर डाउन मूव ले। लेकिन अभी यहाँ यह ऐसा दिख रहा है कि समय बिताएगा। इस बैंड के भी ऊपरी सिरे तक पहुंच चुका है, तो ये एक साइन है कि हाँ अब ऊपरी लेवल कैप हो चुका है। थोड़ा समय बिताने के बाद हो सकता है फिर से ये नया मूव ले, लेकिन अभी यहाँ पर समय बिताएगा। और जो भी मूव आएगा हमारे यहाँ चार्ट पर क्लियरली दिख जाएगा, उसके हिसाब से हम यहाँ कोई भी डिसीजन लेंगे अप मूव या डाउन मूव का। आप प्रीवियस चार्ट्स में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्रॉस ओवर बना, तो यहाँ हमें सेल नहीं करना था क्योंकि यहाँ क्रॉस ओवर नहीं बना था। लेकिन जैसे ही ये अप मूव दिया यहाँ से, ये थोड़ा सा ऊपर निकला, हमें ये सेल करना है यहाँ पर। और ये लेवल हमें 30 से 32 के आसपास हमें सेल मिलता है, और इसने लो लगाया है 6300 के आसपास का लो लगाया, मतलब 25 से 30 पॉइंट हमें यहाँ पर आराम से मिल सकता था। फिर ये समय बिताने वाला जोन है जहाँ हमारे पास कोई इंडिकेशन नहीं है, और यहाँ से एक बाइंग सिग्नल हमें मिला है। बाइंग सिग्नल यहाँ पर मिला लगभग 30-32 के आसपास में, और इसका टारगेट बना था 65। तो यहाँ से भी 30-32 पॉइंट हमें आराम से मिल सकते हैं। जैसे हमने कहा था कि यहाँ पर समय बिताएगा, तो देखिए यहाँ पर वही हो रहा है। यहाँ पर समय बिता रहा है, या नीचे थोड़ा आया है, परंतु ये नीचे में भी नहीं आएगा ज्यादा, यहीं पर आसपास घूमेगा। नीचे तब आएगा जब ये तीनों लाइन जो देख रहे हैं, ब्लैक, ब्लू और ये ग्रे कलर की लाइन, तीनों आपस में आकर के जब मिल जाएंगे, तो फिर एक नया डायरेक्शन ये डिसाइड करेगा। ये 3 मिनट का चार्ट देखे तो यहाँ पर ये तीनों लाइन आपस में एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ये भी यहाँ पर वेट करना होगा कि आगे किस तरह का मूवमेंट लेता है। प्रीवियसली चार्ट्स को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी थी कल के पिछले दिन, और आज गैप अप खुला, गैप अप खुल के काफी ऊपर गया था। पिछले दिन एक सेल अपॉर्चुनिटी भी थी,
ये हमें सेल लगभग 6236-37 के आसपास ये सेल मिलती, और ये 6210 9-10 के आसपास आई थी। 25 से 28 पॉइंट का सेल यहाँ पर मिलता। उसी तरह से यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। ये भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ये एक सेल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर। इस तरह से हम ट्रेड डिसाइड करते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक सेल अपॉर्चुनिटी। ये और स्टॉप लॉस इसका यही रहता है कि जैसे यहाँ पर हम यदि एग्जैक्ट पॉइंट पर सेल करते हैं तो इसके स्विंग जो फर्स्ट इसके जस्ट पहले वाला जो स्विंग रहता है उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं। जैसे यदि हम यहाँ पर बाय करेंगे तो इसी आसपास में कहीं स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ यदि सेल करते हैं तो इसके आसपास में स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये यदि बाय करते हैं तो इसके आसपास में स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो ये यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस भी डिफाइंड रहता है। जैसे यहाँ यदि बाय करते हैं तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत ही क्लियर कट ये चार्ट है। अभी अपने सपोर्ट पर आया, फिर यहाँ से अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ भागेगा, क्योंकि इस तरह का इस तरह का मूवमेंट को ट्रेड ले पाना थोड़ा सा दिक्कत है। देखते हैं 3 मिनट के चार्ट पर क्या हुआ है। 3 मिनट के चार्ट पर अभी क्रॉस ओवर बना है, लेकिन और एक चीज देखना होगा कि यहाँ बोलिंगर बहुत फैला हुआ है। तो चूंकि बार बार ट्रेड लेने की जरूरत नहीं, चूंकि कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो श्योरिटी नहीं है, तो इसलिए ऊपर नीचे करे हमें कोई मतलब नहीं है जब तक हमारे पास श्योरिटी। जैसे यहाँ पर एक देखिए श्योरिटी थी, बोलिंगर सिकुड़ चुका था, सिकुड़ करके बोलिंगर फैला, तो हमारे पास एक श्योरिटी थी कि यहाँ से अप मूव करेगा। अब यहाँ से ऐसे डाउन तो दिख रहा है, लेकिन बोलिंगर काफी फैला हुआ है, तो ऐसे में वो ज्यादा नीचे नहीं आएगा, वो थोड़ा बहुत नीचे आएगा फिर ऊपर मारेगा, और इसी तरह से ये अप डाउन करेगा। इसमें फंसने की संभावना ज्यादा रहती है। ये 1 मिनट चार्ट है। 1 मिनट चार्ट पर ये सेल पकड़ पकड़ में आता है, लेकिन वही 10-12 पॉइंट का सेल। लेकिन यदि नहीं चलता तो फिर टेंशन होता। क्या जरूरत है टेंशन लेने की? क्लियर कट ट्रेड मिले तो ही ट्रेड लेना है। देखिए यहाँ ऐसा कुछ विशेष नहीं हुआ है, ये फंसाने वाला जगह है।